बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सबका दस्तरखान के शादा रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं पुदीने की और आम की चटनी। आमों को भी हमने इस तरीके से काटा हुआ है और छील लेंगे, इसका छिलका उतारेंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और फिर से हम और पुदीने की भी पत्तियां हम तोड़ लेंगे, सारी की सारी इस तरीके से सारी पत्तियां डंडियों से अलहदा कर लेंगे। और फिर अगला स्टेप हम शुरू करेंगे। ये हम पुदीने की इस तरीके से पत्तियां तोड़ेंगे। ये अब हम पुदीने की पत्तियां तोड़ेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। ये जो ऊपर की कोंपलियाँ ये भी हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से हम फिर अपना माशाल्लाह सारा का सारा पुदीना तोड़ेंगे। और फिर आम जो है हमने रखे हुए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम इनके भी छिलके उतार के और इनका जो बीच का जो हड्डी होती है वो भी हम निकाल लेंगे और बारीक बारीक काटेंगे। ये पुदीने की पत्तियां हमने सारी की सारी अलहदा कर ली हैं डंडियों से। और हम अब छील रहे हैं अपने आम। इस तरीके से हम अपने आमों को छीलेंगे। ये देख सकते हैं आप, सारे छिलके जो हैं आमों के हम ये इस तरीके से ही उतारेंगे। और फिर हम इसका आपको दिखाते हैं कि हम इन्हें कैसे अलहदा करेंगे अपने उससे गुद्दे को। ये हम इस तरीके से अपने गुद्दे को, ये जो हड्डी है नीचे हमारी, इस तरीके से ये हम अलहदा कर लेंगे। ये हमारी हड्डी अलहदा होती है। इसी तरीके से हम सारी अपनी आमों की जो है वो गुद्दा अलहदा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने चटनी पीसनी है। टेढ़ा मेढ़ा भी बेशक कट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम अपने अब सारे का सारे आमों के गुद्दे को अलहदा कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा पुदीना भी टूट चुका। और ये हमारी है कैरी। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, हमने इन्हें बारी बारी स्लाइस की शक्ल में कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे अपनी कुंडी के अंदर। आप चाहें तो आप चॉपर के अंदर भी कर सकते हैं, ग्राइंडर के अंदर पीस सकते हैं। हम इसे पीसेंगे अपनी कुंडी के अंदर। हमने अपनी चटनी के लिए ली हैं ये 6 गोल मिर्चें और 3 लहसुन की पोथियाँ। और इसमें नारियल का पाउडर जाएगा चटनी के अंदर। और इसमें जाएगा नमक आधा टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हम चख के फिर और डालेंगे। इसमें हमें डाल देंगे 1 चम्मच खसखस का। और इसमें हम डालेंगे अपनी ये आम जो हमने काट के रखे हुए थे। और इसमें हम इसे थोड़ा थोड़ा हम अब कूटना शुरू करेंगे। इस तरीके से जब हम कूट लेंगे तो इसमें साथ डाल देंगे पुदीना, ताकि हमारा पुदीना, ये जो आम है हमने काटा हुआ ये, और सारा जो मसाला है, लहसुन है, बड़ी गोल मिर्चें हैं, नमक डाला है, ये भी हम कर देंगे। और इसमें हम इसका ज़्यादा खट्टापन दूर करने के लिए 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें चीनी का पाउडर। आपको ऐसी रेसिपी कभी भी चटनी की नहीं मिलेगी। ये गर्मियों की अपने चटनी है। ये आपकी भूख को भी बढ़ाती है और ये बहुत ही लजीज चटनी बनती है। अब हम इसे अच्छी तरह से कूटना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी कुंडी के अंदर देख सकते हैं, हम पीस रहे हैं इसे, अपनी चटनी को। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान के शादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी जो मुश्किलात हैं उन्हें आसानियों में बदल दे और अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारी चटनी जो है ये थोड़ी बारीक हो गई थी, तो अब इस तरीके से हम इसे रगड़ा लगाकर इसे हम पीसेंगे, बारीक शक्ल में पीस लेंगे। फिर पीस के आपको दिखाते हैं।
हम इसको हमने अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए हमने इस तरीके से घोटा लगाया। अब माशाल्लाह हमारी जो चटनी है बारीक हो चुकी है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी मोटी ही रहेगी, ये आप देखें, इसलिए कि क्योंकि पुदीने का अपना पानी भी निकल आया, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह की दरदरी सी रखी जाती है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम अपने बाउल में इसे निकालने लगे हैं। माशाल्लाह ये हमारी चटनी बनकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसे पतला करना और चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा कुंडी में पानी डाल के इसे निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे चटनी की, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो खशखाश है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।